और ये यहाँ पे मस्जिद थी ऐसे बड़ी। ये जो मेटल के हुक्स हैं यहाँ पे, पहले के ज़माने में दो पत्थरों को इस तरह से अटैच करने के लिए इस तरह के मेटल के हुक्स लगाए जाते थे। बारिश और भूकंप की वजह से ये मस्जिद गिर गई। अजीमुन्निसा बेगम साहिबा को ज़िंदा दफनाने का हुक्म दे दिया था, ज़िंदा दफनाया गया था इनको। उस बच्चे को काट के उस बच्चे के दिल से एक तरह की कुछ जड़ी बूटी की या फिर कुछ किसी तरह की एक मेडिसिन तैयार की उस हकीम ने। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अभी मैं आपको लेके आया हूँ जी अजीमुन्निसा बेगम साहिबा के मकबरे में। यहाँ देखिए, टोम्ब ऑफ अजीमुन्निसा बेगम। दिस रूइंड मॉस्क वाज बिल्ट बाय अजीमुन्निसा फॉर जिन्नतुन्निसा बेगम, डॉटर ऑफ मुर्शिद कुली खान एंड वाइफ ऑफ नवाब सिराजुद्दौला शुजाउद्दौला। लाइक हर फादर, शी इज़ ऑल्सो बरीड अंडर द स्टेयरकेस। इट बियर्स द सिमिलर काट्रा मस्जिद। यानी कि इनकी भी जो खबर है वो जैसे काटरा मस्जिद में मुर्शिद कुली ख़ान की सीढ़ियों के नीचे में है, वैसे ही यहाँ पे भी इनकी कब्र है इट सिम्स। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको अंदर चल के, और साथ ही साथ इनकी हिस्ट्री भी बयान करूँगा। दोस्तों, यहाँ पे देखिए फ़ारसी में तख्ती लगाई गई है निशानदेही के लिए। ये फर्स्ट कंपाउंड है बाहर का। तो इस फर्स्ट कंपाउंड के पास ये जो आप देख रहे हो ना, ये इसमें मशालें रखी जाती थी एक ज़माने में। ओके, उस तरफ से है कब्र, दिखाऊंगा। यहाँ में भी एक पुरानी कब्र है, लेकिन इस पर कोई तख्ती नहीं है। यहाँ देखिए जी, ये है अजीमुन्निसा बेगम साहिबा की कब्र। चलिए पहले उस तरफ और मस्जिद वो सब देख के आते हैं। इनकी कब्र भी एग्जैक्टली सीढ़ियों के नीचे है, जैसे काटरा मस्जिद में यहाँ पे। और ये मस्जिद के बचे हुए रूइंस हैं। कहा जाता है कि बाढ़ और भूकंप के चलते ये मस्जिद भी गिर गई थी, तो अभी जो बचे हुए थोड़े बहुत रूइंस हैं, पार्ट्स हैं, वो बस देख सकते हैं हम लोग। ये देखिए, मस्जिद यहाँ पे रही होगी बड़ी सी। ये मस्जिद का अंदर दाखिल होने का दरवाज़ा था, और ये यहाँ पे मस्जिद थी ऐसे बड़ी, माशाल्लाह। यहाँ पे देखिए पुराने चिरागगाह वैसे के वैसे हैं, और मस्जिद के अंदर जैसे हम लोगों ने काटरा मस्जिद में देखा था ना, उसी तरह से यहाँ पे भी हुक्स हैं। देखिए, मेटल हुक्स, और इन हुक्स के ज़रिए से पर्दा लगाया जाता था। दोस्तों, इस मस्जिद के मीनार बहुत खूबसूरत रहे होंगे जब बनी थी ये मस्जिद, क्योंकि बाहर का स्ट्रक्चर ना देखो शेप कैसा है, जैसे कुतुब मीनार का है ना, उस तरह से कुछ रिजेंबल कर रहा है शेप। और इसके अंदर कहा जाता है कि बेल्जियम ग्लास के कांच के वो लगाए जाते थे, और जब चिराग की रोशनी इस पर रिफ्लेक्ट होती थी तो ये पूरा एरिया एकदम ग्लो करने लगता था। एक्चुअल में अभी जहाँ पे हम लोग खड़े हैं ना, ये मुसल्लियों का नमाजियों को खड़ने के लिए, नमाज अदा करने के लिए जगह है। मस्जिद का इनर पार्ट वो था
ठीक है। और मस्जिद का बाहरी हिस्सा ये था, जिस तरह काटरा मस्जिद में भी मैंने आपको दिखाया था उसी तरह से एग्जैक्टली सेम। चलो अभी उस तरफ में कुछ देख के आते हैं, रूइंस लग रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे देखिए, बेहद क्यूरियस, बेहद इंटरेस्टिंग चीज़, ये देखिए, ये जो मेटल के हुक्स हैं यहाँ पे, पहले के ज़माने में दो पत्थरों को इस तरह से अटैच करने के लिए इस तरह के मेटल के हुक्स लगाए जाते थे। जैसे अभी पिन लगते हैं ना हम लोग, स्टेपलर, उसी तरह से मेटल के हुक्स होते थे ये, और इनको हीट करके अंदर डाल के मारा जाता था तो ये अंदर जाके इस तरह से लॉक होते थे। और एक बार ये लॉक हो गए तो जब तक ये कटेगा नहीं तब तक ये जुदा नहीं हो सकते। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है जो ऑलमोस्ट 300-350 साल पुरानी है। दूसरी इमारतों में भी हम लोगों ने इसी तरह के मेटल हुक्स देखे हैं। यहाँ पे भी देखिए बेल्जियम ग्लास के शीशे लगते थे उस ज़माने के। ये देखिए जी, ये एक मस्जिद का एंट्रेंस डोर वे रहा होगा, गेट वे, जैसे ये है ना यहाँ और यहाँ, इसके बीच में ऐसे आर्च रहा होगा बड़ा सा। यहाँ भी देखिए, ये भी प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म का यहाँ पे मीनार रहा होगा, जैसे वहाँ पे एक मीनार खड़ा है उसी तरह का यहाँ पे भी रहा होगा, जो बहुत ही बड़ा हो। ऑलमोस्ट कहा जाता है कि 100 फीट इसकी हाइट थी मस्जिद की। बहुत बड़ी और आलीशान मस्जिद हुआ करती थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बारिश और भूकंप की वजह से ये मस्जिद गिर गई। बाहर पानी जाने के लिए वो होल्स हैं। यहाँ पे आप ये जो ईंटों में कुछ DEP इस तरह का देख रहे हैं, ये मुझे लगता है कि बाद में रिनोवेशन करने की कोशिश जब की गई है तब के लगाई गई ईंटें हो सकती हैं, क्योंकि पुरानी ईंटों में ऐसा कोई नंबर मार्किंग्स नहीं है। दोस्तों, एक फोल्कलोर स्टोरी है कि जब अजीमुन्निसा बेगम साहिबा ट्यूबरकुलोसिस हुआ था, इनको बीमार हो गए थे ये, तो उस दौर में जानलेवा बीमारी हुआ करती थी ट्यूबरकुलोसिस। तो एक हकीम ने इनको 4-5 महीने के बच्चे को काट कर उसके दिल से एक तरह की दवाई बनाई और अजीमुन्निसा बेगम साहिबा को उसने वो दवाई खिलाई और इनकी वो जो बीमारी थी ट्यूबरकुलोसिस की, वो बीमारी हील हो गई थी। लेकिन उस वाक़ये के बाद में अजीमुन्निसा बेगम साहिबा को ऐसा कहा जाता है, उस किताब में इस तरह से लिखा है कि अजीमुन्निसा बेगम साहिबा को बच्चों के दिल को उस दवाई को खाने की आदत पड़ गई, जिसके चलते कई बच्चों को, यानी कि कहा जाता है 100-150 बच्चों को मार कर इसी तरह से उनका दिल को अजीमुन्निसा साहिबा के लिए खिलाया जाता था वगैरह। लेकिन जब ये बात मुर्शिद कुली ख़ान साहब को पता चली, जो उस दौर में यहाँ के नवाब हुआ करते थे, तो कहा जाता है कि उन्होंने अजीमुन्निसा बेगम साहिबा को ज़िंदा दफनाने का हुक्म दे दिया था। ज़िंदा दफनाया गया था इनको, इस तरह से यहाँ के फोल्कलोर स्टोरीज़ कहते हैं। बट वल्लाहु आलम सच क्या है ये सिर्फ अल्लाह ही बेहतर जाने। लेकिन 1730 में इनका यहाँ पे इंतकाल हुआ था और इनको यहाँ मदफून किया गया था। तो हो सकता है कि शायद मुर्शिद कुली ख़ान ने इसी तरह से उनको ज़िंदा दफनाया हो, या फिर वो सिर्फ़ एक कहावत हो या कहानी हो, वल्लाहु आलम। लेकिन उस वाक़ये का ज़िक्र इस किताब के अंदर मौजूद है, जो अभी मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। दोस्तों, ज़रा सोच के देखिए, ऑलमोस्ट 300 साल पहले क्या क्या चला है इस दुनिया में। मुर्शिद कुली ख़ान, जिनको औरंगज़ेब आलमगीर ने नवाबी दी थी, नवाबी अता की थी, यहाँ बंगाल के नवाब बने थे, उनकी बेटी ये अजीमुन्निसा बेगम साहिबा, और उनके साथ ये वाक़या हुआ कि अल्लाह अकबर, बच्चों के दिल खाए या क्या हुआ था, अल्लाह अकबर। देखो, अल्लाह बेहतर जाने, हमें नहीं पता, लेकिन हिस्टोरिकल बुक्स में जिस तरह से नरेट किया गया है, हो भी सकता है, क्योंकि उसी बात का पश्चाताप के हिसाब से मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे इनको मदफून किया गया था, और इनके वालिद भी इसी तरह से मस्जिद की, यानी काटरा मस्जिद के सीढ़ियों के नीचे वो भी दफन हुए हैं, क्योंकि वो भी अपने गुनाहों को, यानी कि इनके बेटी ने जिस तरह के गुनाह किए थे, उनके गुनाहों के पश्चाताप के हिसाब से उन्होंने
वहाँ पे अपनी कब्र बनवाई। तो दोस्तों इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।